स्ट्रेस फ्रैक्चर में वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स आ रहा होता है पार्स इंटर आर्टिकुलेशन। ये देख सकते हैं पार्स इंटर आर्टिकुलेशन में मसला आता है, ये हेयर लाइक फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर जो होता है इंटर आर्टिकुलेशन वर्टिब्री जो वर्टिब्री के अंदर न्यूरल आर्ट्स होती है ना उसमें हो जाता है। और इसमें क्या हो रहा होता है अपनी हेयरलाइन फ्रैक्चर और ये यहाँ पे बोन ने सेपरेट हो जाना है, ठीक है, अलग-अलग हो जाना है। जबकि स्पॉन्डोलाइटाइटिस में जो होता है ये बायलेटरल फ्रैक्चर होता है, इसमें जो होती है ना वो डिस्क इंटीरियर साइड पे मूव कर जाती है, ठीक हो गया। ये बातें जो है ना ये याद रखने की, इंटीरियरी डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। ये क्या कैसे आ सकता है स्पॉन्डोलाइटिस, या तो वो कंजेंटल हेरिडिटी में चल रही है बीमारी, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, या लंबर स्पाइन पे बहुत ज़्यादा आप लोडिंग करें, या हाइपर एक्सटेंसिव है, ठीक है। स्पॉन्डोलाइसिस जो होता है ये चिल्ड्रन में मोस्टली डायग्नोज किया जाता है 10 से 15 साल के, और ज़्यादातर ये कॉमन जो होता है वो बॉयज़ में आ रहा होता है। और 90% जो होता है ये लंबोसेक्रल जॉइंट जो होता है वो 90% स्लिप हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने बता देना है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर में आता है फीमेल जिमनास्टिक, ये जो होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर में आता है स्पॉन्डोलाइसिस वगैरह, ठीक है। ये जो होता है आप हील विद द टाइम हो जाता है, लेकिन कभी कभी टेंड टू परसिस्ट भी कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर आ रहे होते हैं फ्रैक्चर। और जो फीमेल जिमनास्टिक है वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रही होती है उनमें भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन डिस्क हर्निएशन आते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मेजर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन जो होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 5% बैक पेन को ओरिजिनेट कर रही होती है। अब इसका जर्नल स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ एज यूजुअल, जैसे मैं बताती हूँ। एनालस फेब्रोसिस है और न्यूक्लियस पल्पोसिस है। डिस्क हर्निएशन का मतलब कि डिस्क क्लिप होगी जब ये जेल लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस पल्पोसिस या तो फिर आगे की तरफ मूव करेगा। जब आगे की तरफ मूव करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज देगा। अगर इसका तो ये 3D नहीं बनी ना डायग्राम, तो मैंने आपको पिछली दफ़ा जब न्यूरोएनाटमी पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि डिस्क हर्निएशन, वहाँ पे भी टॉपिक आया था न्यूरोएनाटमी की, उसमें तो मैंने डिटेल में बताया था कि वो कब स्पाइनल नर्व, और डायग्राम भी बहुत अच्छी थी उसमें, स्पाइनल नर्व को भी ये तंग कर सकता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी। तो जब करेगा तो बैक में तो पेन होनी ही होनी है, ठीक है। ये कॉज आ जाएगा। कहाँ पे हो सकती है? C5, C6, C7, L4, L5 पे और S1 पे, ठीक होगा। पेन आ रही होती है, नर्व सप्लाई उसकी डैमेज हो जाएगी, वर्टिब्री कॉलम डैमेज हो जाएगी, आप बातें लिख सकते हैं, ठीक है। ये बातें इस पैराग्राफ में लिखी है। देन इसके बाद आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं एक्सरे करवा के, एक्सरे में आप देखते हैं और फिर आप जो होता है वो उसको ट्रीट करते हैं हर्निएशन को। और लंबर डिस्क की हर्निएशन हो तो आप मीनिंग में नहीं, इसका मतलब लंबर डिस्क की आई है तो आपको सर्जरी की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी दफ़ा होता है डिस्क हर्निएशन में सिम्टम्स भी नहीं शो हो रही होती है। कभी कहते हैं पेन हो रही है न्यूरली, ठीक है। इसमें लंबर इन्फेक्शन भी देता है। अगर ना ठीक हो तो हम फिजियोथेरेपी करते हैं, फिजियोथेरेपी से भी ना ठीक हो रही हो तो फिर हम इसके बाद सर्जरी ही हल आता है इसका।